जैसे ही भक्त के जीवन में सुख आता है वैसे ही भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। प्रभु मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहती हूँ कि विपदः सन्तु नः शश्वते तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनमो। कुंती बुआ ने भगवान से वरदान मांगा। कौन सा वरदान मैया? हे प्रभु संसार का जितना दुख है वह मेरी झोली में ला करके डाल दो। बताइए कोई संसार की मैया होगी जो भगवान से दुख मांगे? मैया आप लोग मांगती है दुख भगवान से? आपके पास छोटा सा दुख आ जाए ना, न जाने भगवान के सामने कितनी बार रोगी आप। कभी कभी तो लोग भगवान को डांटने भी लग जाते हैं, गालियां भी देने लग जाते हैं। अरे भगवान तूने दुख दिया मुझे। परंतु कुंती बुआ को देखिए, एक जन्म का दुख नहीं मांग रही कि थोड़ा सा दुख दे दो मुझे। संसार का जितना दुख है वह सब लाकर के आप मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहा अरे बुआ ये कैसा वरदान मांग रही है तू? जिस दुख के कारण व्यक्ति डरता है कि दुख ना आए मेरे जीवन में, और बुआ जी आप वही दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा अरे प्रभु जब जब हमारे जीवन में दुख रहा है तब तक आप हमारे साथ में रहे हैं, हमारे पास में रहे हैं, और आज जैसे ही सुख आया वैसे ही आज आप अपनी द्वारका नगरी में जाने लग गए। जब आपको दुख में ही हमारे पास रहना है तो इससे अच्छा तो यही है कि संसार का पूरा दुख मेरी झोली में आ जाए। कम से कम आप तो मेरे पास रहोगे ना। भगवान बोले अरे बुआ तू बड़ी विचित्र है। देखिए मैया दुख आए ना जीवन में तो कभी चिंता मत किया करो। हम लोगों की आदत होती है छोटे छोटे दुखों में बहुत चिंता करने लग जाते हैं। छोटा सा दुख आया चिंता करने के लिए बैठ गए कि दुख आया तो आया क्यों। देखिए दुख आएगा तभी हम भगवान को याद करते हैं। जो सुखी रहता ना व्यक्ति वह कभी भगवान को याद नहीं करता है। करता है कोई? जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, मुकेश अंबानी लोग करोड़पति हैं, इनसे जाकर के पूछना कितनी बार भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हो, बता देंगे कितनी बार जलाते हैं। यदि थोड़ा सा दुख आ जाए ना तो महाराज एक बार अगरबत्ती नहीं 10 बार अगरबत्ती भगवान के सामने जलानी पड़ेंगी। दुख में हर व्यक्ति भगवान को बहुत याद करता है और सुख में भूल जाता है। इसलिए सुख और दुख आते रहना चाहिए। दुख रहेगा कम से कम भगवान को याद तो करेंगे, सुख में तो हम भूल ही जाएंगे महाराज। दुख में संसार का हर प्राणी याद करता है भगवान को कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए मैया जब दुख आए ना तो चिंता मत किया करो, क्योंकि हम लोग चिंता कर करके छोटा सा दुख इतनी चिंता करेंगे कि वह बहुत बड़ा दुख बन जाएगा। और शास्त्रों में बताया जाता है चिंता तो जीवन में कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंता चिता समान है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता आती है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाती है ना, घुन जानती है ना, आपके घरों में लकड़ी होती है, कभी कभी लकड़ी में घुन लग जाता है। और जिस लकड़ी में यदि घुन लग जाए ना वह लकड़ी किसी काम की नहीं रहती है। यदि आप चाहो कि उस लकड़ी से हम अपना घर बना लें तो उस लकड़ी से आप अपना घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि वह टूट जाएगी। ऐसे ही संसार का जो प्राणी है ना महाराज, यदि किसी जीव के अंदर चिंता रूपी घुन लग जाए, यदि किसी प्राणी के अंदर चिंता रूपी घुन लग जाए वह प्राणी किसी काम का नहीं रहता महाराज, वह भी लकड़ी की तरह टूट जाता है। चिंता बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए छोटी छोटे दुखों पर चिंता नहीं करना चाहिए। जो होना है वो होकर के रहेगा। आपके रोने से और आपके हंसने से क्या रखा हुआ है? आपके सामने दुख आया, आपने बहुत रोया, तो
से किसी का दुख कम नहीं होता मैया। होता है? किसी का हुआ है दुख कम रोने से? अब हमको यहाँ से मुंबई जाना है, अब हम रो कर के मुंबई जाएं या हंस कर के जाएं? रो कर के जाएंगे तो महाराज एक दिन का सफर हमको 1 महीने का लगेगा। 1 दिन की यात्रा 1 महीने की लगेगी, और यहाँ से हमको मुंबई जाना है, हंसते हंसते जाएंगे ना तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कब हम पहुँच गए। ऐसे ही हमारी ये जीवन की यात्रा है, हमको उस जीवन की यात्रा को पूरा करना है। हंस कर के करें या रो कर के करें, हंस कर के करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कब हमारी यात्रा पूरी हो गई, और रो कर के करेंगे तो महाराज दम दम में पल पल में घुट घुट करके मरते रहेंगे। इसलिए मैया चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके 26 श्लोकों से प्रार्थना किया।